अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों आज हम सैर करेंगे दुनिया के एक ऐसे मुल्क की जिसे ट्रंप अपना हिस्सा बनाना चाहता है। दुनिया की लंबी तरीन कोस्ट लाइन भी इसी मुल्क में मौजूद है और पूरी दुनिया की आधी से ज्यादा लेक्स भी इसी मुल्क में पाई जाती हैं। इस मुल्क को सिखों की सरजमीन भी कहा जाता है। जिस तरह इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग क्रिकेट के बेहद शौकीन हैं, तो इसी तरह वहाँ के लोगों को हॉकी खेलने का जुनून की हद तक शौक है। यहाँ की लड़कियां दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों का भी एजाज रखती हैं और बिना मेकअप के ही हमेशा रहती हैं। और ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसे इमिग्रेंट्स का मुल्क कहा जाता है। दोस्तों आज हम आपको लेकर चलेंगे एक हैरत अंगेज और दिलकश मुल्क की सैर पर। ये मुल्क अपनी वसी और सरजमीन, मतनू सकाफत और शानदार कुदरती हुस्न के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और ये मुल्क है कनाडा। लेकिन कनाडा की सैर पर जाने से पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि हमारा ये सफर मोहब्बत भरा और खुशगवार रहे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताता चलूं, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम भी कनाडा ही है। कनाडा शुमाली अमेरिका का एक मुल्क है। इसके 10 सूबे और 3 रियासतें बहर-ओ-केनूस से बहरुल-काहिल और शुमाल की तरफ बहर मुंजमिस शुमाली तक फैले हुए हैं, जिससे ये दुनिया के सबसे तवील साहिल के साथ रकबे के एतबार से रूस के बाद कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका रकबा 99,84,670 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी सरहदें शुमाल में आर्कटिक, मशरक में अटलांटिक, मगरब में पैसिफिक सी और अमेरिका के साथ जनूब और शुमाल मगरब की तरफ से मिलती हैं। ये सरहद दुनिया के 2 ममालिक के दरमियान कायम सबसे तवील सरहदी पट्टी है, जो कि 2 लाख किलोमीटर से भी लंबी है। अगर हम इसकी आबादी की बात करें तो इसकी कुल आबादी तकरीबन 41 मिलियन है। इसकी 82% आबादी शहरों में रहती है, जबकि बाकी 18% देहातों में ही रहती है। यहाँ हर मुल्क, रंग, नस्ल, मजहब से ताल्लुक रखने और हर जबान बोलने वाले आबाद हैं। यहाँ रहने वाले लोगों में से 35% लोग ऑस्ट्रेली नेशन, 10% इंडियन, 13.8% फिलिपाइनी, 12.8% अफ्रीकी, 13.3% यूरोपियन लोग, जबकि इनके अलावा वेस्ट इंडीज, अमरीकी, साउथ अमेरिकन भी रहते हैं। इसी वजह से तो कनाडा को कसीर नस्ली और कसीर सकाफती लोगों का मुल्क कहा जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है और ईसाईयत में सबसे ज्यादा 38.8% लोग रोमन कैथोलिक के मानने वाले, 20.3% प्रोटेस्टेंट, 6.5% बाकी क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं, जबकि इनके अलावा 3.2% मुसलमान, 1.4% सिख मज़हब के मानने वाले भी रहते हैं और इनके अलावा बाकी मज़हब के लोग भी आबाद हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान इंग्लिश और फ्रेंच है। यही दोनों जबानें कनाडा की सरकारी जबानों का दर्जा भी रखती हैं, जबकि इनके अलावा पंजाबी, स्पेनिश, अरबी, फिलिपाइनी, इटालियन और जर्मन भी बोली जाने वाली बड़ी जबानों में से एक है। कनाडा का दारुल हुकूमत ओटावा है। ओटावा दरिया के जनूबी किनारे पर वाक़ ये शहर जनूबी ओंटारियो के मशरकी हिस्से तक फैला हुआ है। यह दरिया क्यूबेक और ओंटारियो के दरमियान में सरहद का काम भी देता है और इसके 3 बड़े मेट्रोपॉलिटन इलाके टोरंटो, मॉन्ट्रियल और वैंकूवर हैं। ओटावा अपने अंदर तकरीबन 15 लाख अफराद को समोए हुए है। ये 2790 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। दोस्तों कनाडा टेक्नोलॉजी के लिहाज से तरक्की याफ्ता और सनती कौम है। इसकी मैशत का ज्यादातर इन्हसार इसके कुदरती वसाइल और तिजारत, बिलखसूस अमरीका के साथ तिजारत पर है, जिसके साथ कनाडा की तवील मुद्दती शराकत है। अगर आज हम इसके जीडीपी की बात करें तो इसका जीडीपी तकरीबन $2.582 ट्रिलियन है और इस लिहाज से ये दुनिया का 16वां अमीर तरीन मुल्क है। और अगर हम इसके फी का सामदनी को देखें तो इसका फी का सामदनी तकरीबन $62,766 है और यहाँ के लोग दुनिया भर में 19वें नंबर पर आते हैं। कनेडियन हुकूमत अपने मुल्क के चप्पे चप्पे को मुनाफा बख्श और कारआमद बनाने की पॉलिसी पर गामजन है, जिसके बाद यहाँ रोजगार के बेहतरीन और ज्यादा से ज्यादा मौके निकलते रहते हैं, जिस बिना पर शहरी खुशहाल हैं। कनाडा का हर शहरी, वो किसी मुल्क से ताल्लुक रखता हो, अपनी खुशहाली के साथ मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए भी दिन रात काम करता है, जिसके बायस कनाडा की मैशत तेजी से तरक्की कर रही है। इसकी करेंसी को कनेडियन डॉलर कहा जाता है। इनका $1 पाकिस्तानी 193 रुपए, जबकि इंडियन 59 रुपए के बराबर है। दोस्तों कनाडा के लोगों का शुमार दुनिया के पढ़े लिखे अफराद में किया जाता है। कनाडा में खानदगी की शरह दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। इसके आधे से ज्यादा शहरी कॉलेज डिग्री रखते हैं। इसका लिटरेसी रेट 99% तक पहुँच चुका है, क्योंकि वहाँ की हुकूमत तमाम तालीमी खर्चात खुद उठाती है। हत्ता कि स्कूल यूनिफॉर्म भी वहाँ की हुकूमत फराहम करती है।
اور کینیڈا کئی حوالوں سے اپنی الگ پہچان اور شناخت رکھتا ہے۔ تیزی سے ترقی کی نئی منازل طے کرتے کینیڈا کو اگر منی ورلڈ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ یہاں ہر ملک، رنگ، نسل، مذہب سے تعلق رکھنے اور ہر زبان بولنے والے آباد ہیں۔ اس جنت نظیر ملک کی خوبصورتی یہاں کے لوگوں کا تحمل اور برداشت ہے۔ یہاں کبھی مذہب، رنگ، نسل یا وطنیت کے نام پر لڑائی جھگڑا دیکھنے کو نہیں ملا۔ ہر کوئی اپنے حال میں مست ہے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کی بہترین روایات نے کینیڈا کو گلدستہ بنا دیا ہے۔ معذرت اور معافی کینیڈین معاشرے کی ایک بڑی خوبی ہے۔ سماجی رتبہ اور مقام و مرتبہ کے بغیر کینیڈین شہری ایک دوسرے کو سوری کہنے میں سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وفاداری اور ایک دوسرے کے احترام کا عالم یہ ہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو بھی اگر آپ سے پہلے کسی عمارت میں داخل ہوں گے تو وہ آپ کے لیے دروازہ کھول کے کھڑے ہوں گے۔ کینیڈین شہروں کا طرح امتیاز دوستانہ رویہ ہے۔ تلخی، ترش روئی سے گفتگو کرنے والوں کو جاہل تصور کیا جاتا ہے۔ بازار، سڑکوں، محلوں میں لوگ آپس میں دوستانہ ماحول میں بات چیت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ شہریوں میں لڑائی جھگڑا معمول نہیں ہے، جو کینیڈین معاشرے کی خوبصورتی میں اضافے کا سبب ہے۔ کینیڈا میں قدرتی طور پر شفاف پانی کی جھیلوں کی تعداد 30 لاکھ سے زیادہ ہے، جو دنیا بھر کے ممالک میں موجود جھیلوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ اگر چھوٹی جھیلوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ تعداد کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ کینیڈین شہری اور حکومت بڑی ذمہ داری سے ان جھیلوں کو آلودگی سے بچاتے ہیں۔ ان جھیلوں کی وجہ سے کینیڈا میں صاف پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ دنیا کے شفاف میٹھے پانی کے ذخائر کا 20% صرف کینیڈا میں ہے، جو اس پر قدرت کی مہربانی ہے۔ دوستو، کینیڈا کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یورپ اور ویسٹ کے مقابلے میں یہاں کے شہری الکوہل کے بجائے بیئر کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 80% لوگ شراب کی بجائے بیئر پیتے ہیں۔ سروے کے مطابق ایک شہری سال میں 80 لیٹر بیئر پی جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تشدد کے واقعات بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کینیڈین شہری 22 کروڑ 70 لاکھ ہیکٹو لیٹر بیئر سالانہ پیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ صنعت کینیڈا کی بڑی صنعتوں میں سے ایک ہے۔ حکومتی آمدن کا ایک بڑا ذریعہ بھی ہے۔ الکوہل استعمال نہ کرنے کی وجہ سے امریکہ اور یورپ کی نسبت یہاں دل، گردے اور جگر کا مرض بھی کنٹرول میں ہے، اور کینیڈین شہروں میں سبزی خوری کا رجحان بھی تیزی سے پرورش پا رہا ہے۔ 10% کینیڈین سبزی خور ہیں، جن میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے شہری صحت مند اور توانا ہیں، جسمانی اور ذہنی طور پر فٹ ہیں۔ یہ ملک سفید ریچھوں کے لیے بھی جنت ہے۔ سفید ریچھوں کی بڑی تعداد یہاں کے برفیلے پہاڑوں کو اپنا مسکن بنائے ہوئے ہیں۔ سروے کے مطابق ان کی آبادی 25,000 سے زائد ہے۔ کالے ریچھوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ یہاں کا موسم ان جانداروں کو بہت موافق ہے۔ حکومت بھی ان کی حفاظت کے لیے گراں قدر اقدامات کرتی رہتی ہے۔ ان کو قانونی تحفظ بھی حاصل ہے۔ جنت ارضی نما اس ملک میں سردی کی بھی شدت ہے اور یہاں کا موسم -63 ہے۔ برفانی دنوں میں زندگی یہاں کے اکثر علاقوں میں مفلوج ہو جاتی ہے۔ حیرانگی والی بات یہ ہے کہ کینیڈا کی 90% زمین غیر آباد ہے۔ اس کے باوجود کینیڈا کو کبھی غذائی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پھلوں کی پیداوار بھی ضرورت سے زیادہ ہے۔ کینیڈین حکومت غیر آباد زمین کو آباد کرنے کے متعدد منصوبوں پر کام کر رہی ہے، جس کے بعد کینیڈا غذائی اجناس پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک بن جائے گا۔ برفانی علاقوں کی آباد کاری کا بھی منصوبہ ہے، جس سے روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے۔ کینیڈا کا ساحلی علاقہ 20,080 کلومیٹر پر محیط ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا ساحل ہے۔ اگر کوئی اس پر چلنا شروع کرے تو 4.5 سال چلنے کے بعد وہ واپس اپنے نقطۂ آغاز پر آ جائے گا۔ کینیڈا پر تسلط کے لیے فرانس اور برطانیہ میں طویل جنگ ہوئی، جس کے بعد دونوں ممالک نے یہاں کے شہروں کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ فرانسیسی زبان یہاں کی دوسری بڑی زبان بھی ہے۔ کینیڈا کا شہر مونٹریال فرانس کے شہر پیرس کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا شہر ہے، جہاں فرینچ بولی جاتی ہے۔ کینیڈا کے شہری میپل، پنیر اور آلو سے بنی ایک ڈش کو بہت پسند کرتے ہیں، جسے پوٹین کہا جاتا ہے۔ دوستو، دنیا کی نصف سے زیادہ جھیلیں کینیڈا میں واقع ہیں۔ اس ملک میں 30 لاکھ سے زیادہ جھیلیں موجود ہیں، جن میں سے 31,700 جھیلیں بڑی ہیں، جن کا رقبہ 300 ہیکٹر سے زیادہ ہے۔ کینیڈا میں دنیا کی 2 بڑی جھیلیں بھی شامل ہیں، گریٹ بیئر جھیل اور گریٹ سلیو جھیل۔ دوستو، روس اور امریکہ کے بعد کینیڈا تیسرا ملک ہے جو خلا میں پہنچا۔ یونگی سٹریٹ نامی دنیا کی سب سے بڑی سڑک بھی کینیڈا میں ہی واقع ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پورے کینیڈا کی آبادی ٹوکیو شہر سے بھی کم ہے، جو کہ 41 ملین ہے، جبکہ ٹوکیو میں 45 ملین افراد آباد ہیں۔ کینیڈا میں اکثریت عیسائیوں کی ہے، مسلمان صرف 3% ہیں۔ غیر ملکیوں کا ذکر ہو تو سب سے زیادہ انڈین سکھ یہاں موجود ہیں، اس کے بعد پاکستانیوں کا نمبر آتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی
कि अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले सबसे ज्यादा बाशिंदे भी कनाडा के ही हैं। तकरीबन 93,000 कैनेडियन ऐसे हैं जो कि जनूबी सरहद के साथ रिहायश पजीर हैं और उनके वीजों की मुद्दत मियाद खत्म हो चुकी है। 10 में से 9 कैनेडियन शहरी अमेरिका और कनाडा के सरहदी इलाके में रहते हैं, जो सरहद से 160 किलोमीटर या 99 मील के अंदर का इलाका शामिल करता है। दोस्तों, कनाडा इतना वसीम मुल्क है कि उसके अंदर 6 टाइम जोन है। पाकिस्तान से ये वक्त के लिहाज से 10 घंटे पीछे है। खेलों की बात करें तो बास्केटबॉल कनाडा में तख्लीक हुआ, मगर इसका कौमी खेल आइस हॉकी है। लेकिन इसके बरक्स जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का कौमी खेल भी हॉकी है, लेकिन क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह कनाडा का भी कौमी खेल आइस हॉकी है, लेकिन लोग हॉकी को जुनून की हद तक पसंद करते हैं। कनाडा यूरेनियम की खान-कुनी में दुनिया का लीडर मुल्क माना जाता है। यूरेनियम जोहरी बिजली घरों में बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम की खान भी कनाडा में वाक़ है। कनाडा अमेरिका को तवानाई फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क भी है, जिसमें तेल और गैस शामिल है। कनाडा दुनिया में वेनेजुएला और सऊदी अरब के बाद तेल के सबसे बड़े ज़खायर रखने वाला तीसरा मुल्क है और तेल पैदा करने वाले 7वें नंबर पर आता है। कनाडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पैदा करने वाले दुनिया के चौथे सबसे बड़े मुल्कों में शामिल है, चीन, ब्राजील और अमेरिका के बाद। ट्रांस कनाडा हाईवे को दुनिया का सबसे तवील कौमी शाहराह कहा जाता है। कनाडा की तकरीबन निस्फ जमीन जंगलात से ढकी हुई है और यहाँ तकरीबन 180 किस्म के दरख्त पाए जाते हैं। लकड़ी कनाडा की अहम बरामदात में शामिल है। कनाडा दुनिया में जंगलात रखने वाले तीसरे सबसे बड़े मुल्कों में शुमार होता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कनाडा को इंतहाई खूबसूरत मुल्क बनाया है। पूरी दुनिया की 60% झीलें और 10% जंगलात इसी एक मुल्क में वाक़ हैं, जिसमें सिर्फ मीठे पानी की झीलों का रकबा पाकिस्तान के मजमूई रकबे से ज्यादा है। और दुनिया के इस दूसरे सबसे बड़े मुल्क का दूसरा बड़ा मजहब इस्लाम है। 500 साल पुरानी तारीख रखने वाले इस हसीन मुल्क की बाज़ाब्ता तश्कील 1 जुलाई 1876 को अमल में आई। 10 सूबों और 3 सरहदी इलाकों पर मुश्तमिल कनाडा के 35% रकबे पर सब्ज़ शादाब दरख्त लहराते हैं। कुरान के शुमाल में इस आखिरी मुल्क के पास सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा तेल का जखीरा है। दोस्तों, कनाडा बुनियादी तौर पर इमिग्रेंट्स का मुल्क है। अमेरिका की तरह यहाँ के असल बाशिंदे रेड इंडियन ही हैं, लेकिन यहाँ उनका इस तरह कत्ल-आम नहीं किया गया जिस तरह अमेरिका में किया गया था। वसी रकबे लेकिन कम आबादी के इस मुल्क में दुनिया के हर गोशे से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। सबसे बड़े शहर टोरंटो की अक्सरियत इमिग्रेंट्स पर मुश्तमिल है, जिनमें मुसलमान इंतहाई वाज़े और मजबूत शनाख्त के साथ नुमाया है। 2016 में 3 लाख अफराद को सिटीजनशिप दी गई, जिसमें फिलिपाइन, इंडिया और चीन के इमिग्रेंट्स की तादाद ज्यादा थी। और कनाडा की लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत मानी जाती हैं और कनाडा की तारीख हजारों साल पुरानी है। यहाँ सबसे पहले मकामी लोग, जिन्हें फर्स्ट नेशंस कहा जाता था, आबाद थे। 16वीं सदी में फ्रांसीसी और बरतानवी यहाँ आए और कॉलोनियां बनाई। 1867 में कनाडा ने आजादी हासिल की और 4 सूबों पर मुश्तमिल एक मुल्क बना। वक्त के साथ दीगर सूबे भी शामिल हुए। आज कनाडा एक तरक्की याफ्ता और पुरअमन मुल्क है और इस मुल्क का सरबराह भी ब्रिटिश है, क्योंकि इस मुल्क में बादशाही निज़ाम कायम है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क कनाडा के एक शानदार और दिलकश सरजमीन की खूबसूरत सैर का पहला हिस्सा। उम्मीद है ये सैर भी आपको पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में भी अपनी कीमती राय का इजहार करें। अल्लाह निगहबान।